पुलिस आई थी, आर्मी आई थी एक्चुअली। मोदी साहब बैठे हुए थे, नमाज पढ़े थे, और उन्होंने कहा कि सुबह हम आपको कत्ल कर देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। तो मोदी साहब ने क्या कहा? मोदी साहब ने कहा आप नहीं, अल्लाह मारते होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट दुरुस्त करो, आ ही गए हो तो सीख लो। कि सर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के पीछे चैलेंज छुपा है, चैलेंज तो आपने रोक दिया हुआ है। ये असली सवाल उनका। आप इंटेलेक्चुअल वो कह सकते हैं जब आप एक किसी फेक नॉलेज को या इवन एब्सोल्यूट नॉलेज को चैलेंज नहीं करेंगे ताकि पता चले कि सर सही है आप। ये चैलेंज तो इस पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूं ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने भी चैलेंज करके स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रहे हैं? मेरे 2-3 घर हैं, हर घर पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, हफ्ते में एक दफा आ रहा है कि आप इसको नहीं छोड़ेगा। या पंजाबी में भी आते हैं, अली पठानी, किधर है, निकालो इसको बाहर, कुरान से पोर्टल निकाल के बैठा हुआ है, आ जाते हैं। या फिर हाफिज साहब से बात करने की तमीज नहीं है इसको, आते हैं। क्या करें, क्या करें? बताता हूं ना, 2 ही चॉइसेस हैं। नीचे नीचे रेडार के नीचे रह के अपने बच्चों को कमजोर बोने बना के, बोने का मतलब है रेडार के नीचे ही रहेगा कि कुछ भी ना ऐसा करी, अपनी लाइफ गुजार, अपना अपना खेल, किसी को कोई बात ना करी। जैसे कि जिब्राइल अमीन ने आके आपको हक पहुंचा दिया, उसके बाद आप असहाबे काफ हो चुके हैं और नीचे से निकल। ये ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन ये, और यही कर रहा है सब पूरा पाकिस्तान, नहीं कर रहा है। मुझे बात समझ आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेते हैं अगर आप साथ एंड में ये एप्लीकेशन बताते हैं उसकी। मुस्लिम इज ऑलवेज फर्स्ट बिलीफ मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलिज्म ना रुक जाए। अल्लाह ने कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। अल्लाह ने तो सबसे पहली आजादी आपको दी है कि जान किसकी है? अल्लाह की है। जब लेना होगा अल्लाह। इज्जत किसकी है? अल्लाह की है। कोई नहीं बेइज्जत कर सकता, कोई नहीं मार सकता। मोदी साहब को यही वाली आर्मी और पुलिस आई थी, आर्मी आई थी एक्चुअली। मोदी साहब बैठे हुए थे, नमाज पढ़े थे, और उन्होंने कहा कि सुबह हम आपको कत्ल कर देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। तो मोदी साहब ने क्या कहा? मोदी साहब ने कहा आप नहीं, अल्लाह मारते होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट दुरुस्त करो, आ ही गए हो तो सीख लो। मेरा तो काम है सिखाना। तू तो छोटा मोटा फौजी है, तू अपने सरदार को अल्लाह मान चुका है, वो नहीं मारता किसी को, अल्लाह मारता है। नहीं ना मार सके, वो ऑर्डर तो आ चुका था, फांसी की सजा हो चुकी थी। इज्जत किसकी है? अल्लाह की है। जान अगर अल्लाह की है, जान सिर्फ अल्लाह ही ले सकते हैं वापस, इज्जत सिर्फ अल्लाह ही ले सकते हैं वापस या दे सकते हैं, ठीक है? तो पीछे क्या है और क्या चीज का डर है आपको? तीसरे क्या है? गाड़ी ले जाएंगे आपकी, क्या है? और जूते उतार के ले जाएंगे। What are they gonna do? जब जान और माल मुसलमान को अल्लाह ने कहा, ये क्यों अल्लाह ने कहा है? तवक्कल क्यों सेंट्रल पिलर है इस्लाम का? कि भाई तुम्हारी मूवमेंट रुक जाएगी इन 2 चीजों के डर में। ग्रुप ऐसे इनफरादी अफराद में स्प्लिट हो जाएगा, हर कोई अपनी अपनी खेलेगा। जमात टूट के एक्यूमुलेटिव ऑफ व्हाट, जितने बंदे हैं बस। ये तो जमात नहीं होती ना। पाकिस्तान में 25 करोड़ कौम तो नहीं बसती ना, 12-13 करोड़ घर बसते हैं जो अपनी अपनी 20 बच्चे बचा रहे हैं बैठ के। ये कर रहा ना इसराइल, जो कि भाई नहीं एक भी यहूदी, दुनिया का एक भी यहूदी कहीं भी पैदा होगा, इसराइल का पासपोर्ट इश्यू होगा उसी वक्त। समझ रहे हैं? सो एक दस्ते को तो हुसैनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा दस्ता? पहली सफ को कुर्बानी देनी पड़ती, और वो मैं हूं ना पहली सफ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप मेरे से छोटे हैं। आपको कुर्बानी देने से पहले मैं पकड़ा गया हूं, फिक्र नहीं करें। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो पहला दस्ता होता है वो दीवार तोड़ता है तो अपने सर से दीवार तोड़ता है। जब गोलियां चलती है, पहला दस्ता पिछली सफ को बचा रहा होता है कि मारो गोलियां, खत्म करो तुम्हारी गोली। ये है हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा इस्लाम में, कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पीछे किसी को नहीं आंच आने दूंगा मैं। यही है ना कहानी, कि पीछे हक ना, हक रुक जाएगा। अगर आज कुर्बानी ना दी, हक रुक गया कि सारे यजीद को सजदा कर ले। अहमद बिन हंबल का नाम सुना है? अहमद बिन हंबल को 11 स्कॉलर थे उस वक्त के मौलवी साहब, जेल में बैठे हुए थे, 26 महीने का टॉर्चर था।
سب نے ایک ایک کرتے کرتے ہمت ہار دی. بشری تقاضا ہے, بیچارے کمزور تھے, کتنے کوڑے کھاتے روز کے, 1000 کوڑے 200 کوڑے روز کے, پسلیاں توڑ دی, کپڑے اتار دیے, سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا نا اس وقت بہت دور ہو رہا. تو احمد بن حنبل کا نام یاد رکھیے گا آپ, امام احمد بن حنبل, دا مائٹیسٹ مین آفٹر حسین علیہ السلام. پوری دنیا احمد بن حنبل کو نمبر 1 ہی مانتی تھی اس وقت. تو کیا کیا انہوں نے, جب 2 اسکالرز آئے, 4 شہید ہو گئے, نہیں برداشت کر سکے, پین سے ہی شہید ہو گئے. 7 اسکالر میں سے 2 آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتہاد کیا ہے, اسلام میں اجتہاد کیا ہے. اسکالرز ہیں, کوئی نکا موٹا نام نہیں ہے. دے سیڈ کہ ہم نے اجتہاد کر لیا ہے, سائن کرنے مست ہو گئے. عمار بن یاسر کی مثال دی. عمار بن یاسر کے ٹائم پہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ اگر ایکسٹریم سچویشن آ جائے تو اسلام میں اجازتیں ہیں کچھ, جب جان کی نوبت آ جائے تو اسلام. اور انہوں نے اجتہاد کیا. غور سے سننا بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ نویرہ. نویرہ, غور سے سن بچہ. ٹاپ آف دا ٹاپ اسکالرس. احمد بن حنبل کا جب جنازہ ہوا نا تو دریاؤں کے اوپر کشتیاں روک کے صفیں بنائی گئی ہیں. بادشاہ کو اپنا محل خالی کرنا پڑا ہے صفیں بنانے کے لیے. پورا شہر, پھر دریا, اور دریا کے اس طرف سب جگہ مسلمان. اور اسپیکر پہ نہیں ہو رہا جنازہ. اس لیول کا نام اس وقت امت کا نمبر 1 نام. آپ اس کے پاس ایک بندے آگے کون آئے اس وقت کے جید ترین اسکالرز, علماء کی پیک, سب پکڑے گئے ہیں. ظاہر ہے اس وقت کے حق بولنے والے تھے, پکڑ لیا گیا تھا ان کو. تو کیا کہا انہوں نے کہا احمد یہ اجتہاد ہوا ہے, ہم سائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اس فتوے کے اوپر. گورنمنٹ کہتی تھی مان لو, حق نہ حق کو مان لو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ معتزلہ نے کیا کہا تھا, قرآن مخلوق ہے کہ تخلیق, پڑھیے گا. احمد بن حنبل نے ان کو ایک جملہ بولا, اور بوائز میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ, لڑکی کو نا میرے جانے کے بعد سب سے پہلا بہانہ ملے گا, چل چل تو آدمی ہے, باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں, تو بہانہ کسی دن لڑکی تجھے بتائیں گے, بہانہ آئے گا آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں میں آنے دوں گا. احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں پیدا کیے ہوتے, ہر دور میں ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ بھائی کتابی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. احمد بن حنبل نے کہا کیا کر رہے ہو, سائن کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بالکل ٹھیک کر رہے, اجازت ہے, اجتہاد درست ہے آپ کا, چھوٹے موٹے اسکالر نہیں آپ, مگر میں نہیں سائن